बार सीबीएसई ने साइंस एग्जाम में बहुत सारे चेंजेस करे हैं, वही एक बार आपको मैं याद दिला देती हूँ। तो वो चेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहली बात तो आपको सेक्शंस अलग अलग होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तीनों के सेक्शंस अलग अलग होंगे और आपको ऊपर लिखना पड़ेगा आप कौन सा सेक्शन कर रहे हैं। अगर फिजिक्स का आंसर आपने किसी केमिस्ट्री या बायो में लिखा, भले ही वो सही हो, मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे आपको। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा और जनरल इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में अगर आपको बताऊं तो फिजिक्स के लिए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके फॉर्मूला अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। रे डायग्राम्स एक बार अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लीजिए और इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आती है बात केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जितने भी इक्वेशन बैलेंसिंग की कैटेगरीज हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन और बैलेंसिंग, उनको हर एग्जाम्पल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एनसीईआरटी के जितने भी इक्वेशंस हैं लिख कर बैलेंस करिए उनको। सेकेंड हमारा जो की चैप्टर है वो है कार्बन एंड कंपाउंड, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। उसमें जनरल फॉर्मूलेज, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए एक बार लिख के। एंड पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंबल बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपको हेल्प करेगा आयनिक कंपाउंड के कंपाउंड्स बनाने में, जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम का क्वेश्चन जरूर आएगा। अब बात करें बायो की, तो बायो में कीवर्ड्स, जहां पर भी आप डेफिनेशन लिखें वहां कीवर्ड जरूर मेंशन करिएगा। और डायग्राम, सभी लेबल्ड डायग्राम्स जो भी आपके कोर्स में है उनको बहुत अच्छे से लर्न कर लें। सो अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखें, लॉन्ग आंसर्स को बुलेट डाल के अलग अलग पॉइंट्स में लिखें। जो भी आपके कीवर्ड्स हैं या इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उसको जरूर पेंसिल से अंडरलाइन करिएगा और भूल कर भी ब्लैक पेन पेपर में यूज मत करिएगा। यूज ओनली ब्लू पेन एंड पेंसिल। कोशिश करिएगा कि पेपर 15 से 20 मिनट पहले खत्म हो, जिससे आपको समय मिलेगा एक बार क्वेश्चन सारे रीचेक करने के लिए, सही नंबरिंग देखने के लिए और एक बार अपनी आंसर शीट रिवाइज करने के लिए। तो कल साइंस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। पेपर कैसा गया ये जरूर बताइएगा।